श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि ओम। खेलति मम हृदय रामः। मेरे हृदय में राम रम रहा है, और जब तक वो ही रमत करते हैं तब तक मैं ही इस संसार में रम रहा हूँ। और जब उनका रमत पूरा हो जाता है फिर मेरे रमत भी पूरा हो जाता है। खेलति मम हृदय रामः। इसलिए जो जिंदा है वहाँ पर एक संभावना है, एक शक्यता है जो ही उनके अंदर रम रहा है, जो उनको ही शक्ति स्फूर्ति देते हैं और उनके जीवन रूप में जो ही रहते हैं उनको वो अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए जागते जीवते जो ही अंतर्मुखी बन के अपने स्वरूप को ही देख लेते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। क्यों कि आत्मा ही सदा मुक्त है। अजो नित्यम शाश्वतयम् पुराणः न हन्यते हन्यमान शरीरे। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जो ही समझते कि उनका मौत आ गया है और वो ही दूसरी बार ही जन्म लेते हैं। क्योंकि वासनाग्रस्त जीव ही मरता है। जीव जीता है जाने के लिए, परंतु जो जीते जागते ही अपने को शिव मान लिया है, शिव रूप में जान लिया है, दर्शन कर लिया है, फिर वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे जन्म है और मेरी मृत्यु है। वो कहेगा ना मेरा जन्म है ना मेरी मृत्यु है, मैं तो सत्य सनातन हूँ। मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है। मैं कोई भोगी नहीं हूँ, मैं कोई रोगी नहीं हूँ, मैं तो योगी हूँ। क्योंकि मेरे स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। मेरी आत्मा वही परमात्मा है। मेरे अंदर जो ही रम रहा है वो जगत का कण कण में वो रम रहा है, इसीलिए वो ही राम है। और जो ही अपने को देखते हैं वो केवल अपने को नहीं, सारा संसार में सबके अंदर जो रम रहा है उसको देखता है। और तब वो कह सकता है सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुरी जुग पानी। सबके अंदर वही है, सर्वम खलुमिदम ब्रह्म। और जो ही
इस जगत में सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदगम सर्वम या किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में जो ही छोटे से बड़े तक जो ही है वो ही ईश्वर की परिव्याप्ति है। एको हम बहुश्यामः, उनका एक संकल्प से वो ही एक से अनेक होते हैं। वो ही निराकार हैं, वो ही साकार हैं, वो ही सर्वाकार है, वो ही उनका विश्वरूप को ही व्यक्त करते हैं। इसीलिए वो परमात्मा परम व्यापक है, परम शक्तिमान है और सर्व आधार है। और वही आपके अंदर भी है, वो आपका आधार भी है। और वो आधार को जो जानते हैं और आधार लेके जीते हैं वो ही धर्म है, वो ही धार्मिक हैं, वो ही संत हैं, वो ही साधक हैं, वो ही सिद्ध हैं। और जो ही अपनी सिद्धि को जान लेता है, अपने जीवन को जान लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है और वो ही स्वयं सिद्ध बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जे राम ही रमत करता है। और जो ही आपके जीवन में रम रहा है वो ही राम है। और वो ही राम को आधार करके, वो ही राम को याद करते ही जीवन सार्थक बनता है। जब वो राम शरीर छोड़ के निकल जाते हैं, सब लोग कहते हैं चलो राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। परंतु जिसी को ही लोग को खंभा के ऊपर बोहे लेते हैं स्मशान के तरफ, परंतु वो खुद राम नाम सत्य है नहीं बोल पाता है। भले दूसरे लोग को बोलते हैं पर खुद नहीं बोल पाता है। इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है, मुर्दा बहुत मस्त हैं। वो मुर्दा कभी नहीं बोल पाता है क्योंकि उनके जीवन में जो राम की रहमत ख़त्म हो गया है, इसलिए वो अभी बोल नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। इसीलिए जाने से पहले जान के जाओ, नहीं तो महा अनर्थ हो जाने वाला है। मनुष्य जन्म हमको मिला है, वही परम तत्व को जानते ही जन्म मृत्यु चक्र से ही मुक्त होने के लिए, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु चक्र में आना, मातृगर्भ में आना, फिर संसार में ही रूप लेके जीव जैसे जीना, वो ही हमारा धर्म हम मान के बैठ जाएंगे। परंतु वो ही एक मनुष्य के लिए वो सही नहीं है। वो सही रूप में आप जब ही अपने स्वरूप को जान लोगे, फिर जानोगे कि आपका जन्म नहीं है, आपकी मृत्यु नहीं है और आप कोई संयोग बसात यहाँ पर आए हैं, परंतु वो संयोग अभी पूरा हो गया है। इसीलिए मनुष्य के लिए धर्म एव आधार है। धर्म बिना पशु समान, धर्म के बगैर आपके जीवन पशु समान है। इसीलिए आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु भी नराणाम, धर्मेण तेषाम् अधीत विशेषः, धर्मेण हीना पशु ही समाना। इसीलिए मनुष्य कहो कि पशु कहो, उनके शारीरिक स्तर में कोई भेद नहीं है। वो ही जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, खाते पीते, बाल बच्चा पैदा करते, वो भी मर जाते हैं। दिनचर्या में कोई भेद नहीं। परंतु धर्मेण तेषां विशेष धर्मेण तेषां अधिक विशेषा। मनुष्य के साथ परमात्मा जो विवेक जोड़ दिया है, जो अच्छे बुरे को विचार करने के लिए शक्ति आपके पास है, उसको लेके फिर आप जीवन जियो। फिर देखो आप विवेक का इस्तेमाल करने के बाद फिर आप धर्म तरफ, संत सिखाए जगत हिताय, संत सुख के लिए और जगत हित के लिए आप भी समर्पित होंगे और वो ही आपका जीवन का ही आधार बन जाएगा, वही आपका जीवन का ही निकष बन जाएगा, वही आपका जीवन का ही एक सार्थकता ही आने वाली है। इसीलिए वो जीवन में ही जो ही रम रहा है आपके अंदर, वो ही सबके अंदर रम रहा है और वो ही गुरु की कृपा है, वो ही गुरु की दृष्टि है, वो ही ज्ञान दृष्टि है, वो ही ब्रह्म दृष्टि है, वो ही दिव्य दृष्टि है। और जिसको वो दृष्टि मिल जाती है फिर
वो इसी जगत में केवल अपने के अंदर नहीं, सबके अंदर वही राम को ही, वही ईश्वर को ही, वही ब्रह्म को ही, वही परम तत्व को ही, परमात्मा को ही जान लेता है, समझ लेता है, और तभी जीवन सार्थक होता है। इसीलिए उसको ही जानो और जीवन का आनंद ही मानो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।